देखो गाइस, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि एक शख्स के पीछे इतना मत भागना कि पैर से ज्यादा आपका दिल थक जाए। कि जिस इंसान को हम अपने सबसे करीब समझते थे, वही एक दिन सबसे दूर चला जाएगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ एंड मुझे मेरी स्कूल की इसीलिए याद आ गई थी क्योंकि मुझे वहां पर क्या है ना कि जब हमारा लंच टाइम हुआ करता था तो वहां पे ना खिचड़ी आती थी। भारत की जनता को मेरा नमस्कार है। वेलकम टू माय प्राइम पाथवे शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सो गाइस, मैं यहाँ पर आया था ये बड़े वाले कॉम्प्लेक्स में, जो आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, यस, इसी कॉम्प्लेक्स के बाहर ये जो जितनी गाड़ी आपको दिख रही है ना, वहीं पर मैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए गया था, बट मेरे पास पैसे मांगे गए हुए थे तो मुझे ये बोला गया हुआ है कि ये पेड पार्किंग है। तो आप खुद सोचिए गाइस कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी दुकान पर अगर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी बेसमेंट पार्किंग हो सकती है या फिर बाहर रोड वाली भी पार्किंग हो सकती है। अभी दोनों जगह पे पेड है तो फिर मैंने सीधा ऊपर जिसको मुझे मिलने जाना था मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार आपके वहाँ पेड पार्किंग है? तो उसने मुझे बोला कि यस, यहाँ पर पेड पार्किंग है। तो मुझे पहली बार ये पता चला कि पेड पार्किंग भी होती है अगर आप पर्सनली किसी कॉम्प्लेक्स में किसी को मिलने जाते हो तो मैंने तो पेड पार्किंग के पैसे दिए नहीं, मैं तो दूसरी जगह पर गया और वहां पर मैंने अपनी गाड़ी को मैंने रख दिया है और अब मुझे जाना है 5th फ्लोर पे, जो जिस काम के रिगार्डिंग मैं इधर आया हूँ वहां पर जाना है। वहां पर जाकर जो काम करना है उसको मैं निपटा देता हूँ। तो सुबह का जो मेरा काम था, जो मंदिर का वगैरह एंड ऑल, तो वो तो मैंने सारे के सारा अपना काम खत्म कर दिया है। तो अब मैं जाता हूँ ऊपर और अपना काम निपटा। ये हॉस्पिटल की पूरी लॉबी है और इसी लॉबी में मेरे को जाना है हेल्थ माइंड हैप्पी लाइफ, उसमें जाना है। तो फाइनली ये दवाई मैंने ले ली है और अभी इसको लेकर जाऊंगा घर पे। पापा फोन करके बोल रहे हैं कि पैसे कितने ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने बोला 210 रुपये, तो क्या 20 रुपये तो मैंने तुझे दिए है। मैंने बोला वो सारी बाद में आप कैलकुलेट करेगा, अभी फिलहाल पैसे डालो। काउंटर पे खड़े थे तो खामा बेइज्जती हो, इससे अच्छा है कि पैसे डाल दो ना आप। तो ये हो गया है काम कि दूसरे के पार्किंग के अंदर आया बड़ा मेरे पास से पैसे लेने। मैं तो 10 रुपया भी ना छोड़ू। चल भाई, घर पे काम हो गया है अपना। सुबह मम्मी ने चावल पका के गए थे, मतलब कि ये कोरे चावल, इसके अंदर कोई मसाला वगैरह कुछ है नहीं है। और मुझे लगी है भूख और थोड़ा तड़कता भड़कता खाने का मेरा मन है। तो मैंने सोचा मम्मी ने जो चावल जो सुबह उबाल के गए थे उसी चावल को मैं कुछ अलग ट्विस्ट करता हूँ, कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जो है ना कुकिंग करने का उतना शौक नहीं है, पर यस, अगर कुछ बनाना हुआ और कुछ खाने का हुआ तो अगर नहीं बनाए तो वो मैं खुद बना के खा लेता हूँ। मैं पर्टिकुलरली मम्मी को परेशान नहीं करूंगा कि मम्मी आप मेरे लिए अलग से ये बनाओ वगैरह। हाँ, भले मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, बट हाँ, अपने लिए अगर कुछ करना हो और किसी और के लिए अगर कुछ करना हो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ये मेरे घर का किचन है और इसी किचन में मैं अपना अभी ये जो राजमा चावल है उसको अलग तरीके से एक अलग रूप दूंगा और उसके बाद मेरे पेट का हिस्सा ये बनेगा। सो फाइनली मैंने इसे बना दिया है और इसको बनाते वक्त जो इसकी खुशबू आ रही थी तो मुझे अपनी स्कूल की याद आ गई। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ एंड मुझे मेरी स्कूल की इसीलिए याद आ गई थी क्योंकि मुझे वहां पर क्या है ना कि जब हमारा लंच टाइम हुआ करता था तो वहां पे ना खिचड़ी आती थी। उसी खिचड़ी की जो खुशबू थी वो अभी जो मुझे ये खिचड़ी की खुशबू में से वो खुशबू याद आ गई। मैंने बोला यार, हमारे जमाने में, मतलब हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो स्कूल के अंदर ये आता था, ये खिचड़ी बन के आती थी। तो वाकई में पुरानी याद जो थी वो या इस खिचड़ी के जरिए मुझे याद आ गई। ये मोर आपको दिखते हैं ना, वो मेरे फ्रेंड के घर की बालकनी में आके बैठे हुए हैं। तो मैं अपना शूट करने के लिए यहाँ पर गाड़ी में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना स्टैंड लेकर आया हुआ हूँ और इससे मैं अपना शूट करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा किसी की आदत सी लग गई है। आपको कभी किसी की आदत लगी है? मुझे लगी थी पर मैं समय के साथ भूल गया। तो चलो शुरू करते हैं। किसी की आदत सी लग गई है, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। कुछ बातें आपने की थी और कुछ सिलसिले आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर शुरू किए थे।
धीरे धीरे आदत सी हो गई थी हमें आपकी बातों की, आपकी मौजूदगी की। हमें लगा था कि एक दिन आप हमसे जरूर मिलोगे, बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। लेकिन हमें क्या पता था यार कि जिस इंसान को हम अपने सबसे करीब समझते थे, वही एक दिन सबसे दूर चला जाएगा। पहले आपकी बातें कम हुई, फिर एहसास और फिर रिश्ता भी। बहुत कोशिश की थी कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं आते, बस याद बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि हर मिलने वाला हमेशा हमारे साथ रहे, ये जरूरी नहीं है। हम कुछ लोग होते हैं, हमें बदलने के लिए आते हैं हमारी जिंदगी में, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और शायद आप भी मेरी जिंदगी में एक सबक बनकर ही आए थे, और ये मैं मान सकता हूं और समझ भी सकता हूं। देखो गाइस, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि एक शख्स के पीछे इतना मत भागना कि पैर से ज्यादा आपका दिल थक जाए। बहुत जरूरी होता है खुद को टाइम देना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और खुद को इंपॉर्टेंस देना। किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहना कि लोग आपका फायदा उठा के चले जाए। आज का दिन वैसे भी हमारा खत्म हो चुका है। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नई गपशप के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो प्लीज कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।